प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 सितंबर सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 9 से 10, 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालों का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय का कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसके सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 से 51 तक। ईसा ने नतनएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं और वो है 3 महादूतों का पर्व। महादूत मिखाएल, महादूत गब्रिएल और महादूत राफाएल का पर्व। बाइबल में हमें स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। स्वर्गदूत ईश्वर के सेवक हैं। हजारों की संख्या में स्वर्गदूत ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर अपने दूतों को अपने चुने हुए लोगों के पास भेजता है।
और स्वर्गदूतों के बारे में स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र 8 में कि वे मनुष्यों से ऊंचे स्तर के हैं। स्तोत्रकार कहता है कि हे ईश्वर, तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 वाक्य 30 में कहते हैं कि जब मनुष्य का पुनरुत्थान होगा तो वे स्वर्गदूत जैसे दिखेंगे, यानी स्वर्गदूत अलग प्राणी हैं। इन हजारों स्वर्गदूतों में से हमें बाइबल में 3 नाम प्राप्त हैं। एक है मिखाएल, दूसरा है गब्रिएल, तीसरा है रफाएल। महादूत मिखाएल, मिखाएल नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सदृश्य, लाइक गॉड। मिखाएल को शक्तिशाली माना जाता है। शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए मिखाएल की मध्यस्थता ली जाती है। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 7 से, तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे टिक नहीं सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मिखाएल के बारे में बताया गया है, उसने दूतों की सेना की शक्ति से साथ मिलकर शैतान को और उसकी सेना को पटक दिया। इसलिए मिखाएल को शैतान और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार जमाने वाला महादूत माना जाता है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में हम संत मिखाएल से प्रार्थना करें कि हे संत मिखाएल, हमें शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, अवधूतों से लड़ने के लिए, बुराई की शक्तियों से लड़ने के लिए, बुरी आदतों से लड़ने के लिए, प्रलोभनों से लड़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे घरों को, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये संत मिखाएल हमारे परिवारों को, घरों को, घर के चारों ओर को अपनी शक्ति से शैतान और अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा प्रदान कीजिए। दूसरा महादूत है गब्रिएल। गब्रिएल नाम का अर्थ है परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य। गब्रिएल स्वर्गदूत को ईश्वर का विशेष दूत माना जाता है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ने को मिलता है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में, वहां पर दानियल ने जब यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पढ़ा और जब दानियल को पता चला यरूशलेम का विनाश होगा, तो दानियल टाट ओढ़कर, भस्म रमाकर प्रार्थना शुरू किया। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 20 से, मैं इस प्रकार बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप स्वीकार कर रहा था, तथा ईश्वर अपने प्रभु के सम्मुख अपने पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गब्रिएल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूँ। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरा वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। तो स्वर्गदूत गब्रिएल दानियल के पास आता है। ईश्वर गब्रिएल को दानियल के पास भेजता है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। इसी तरह
हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के समाचार के अध्याय 1 में, जब पुरोहित जकरिया यरूशलेम मंदिर में धूप चढ़ा रहे थे, सारी भीड़ बाहर थी। जकरियास की पत्नी एलिजबेथ बांझ थी। वचन में हम पढ़ते हैं, जब धूप चढ़ा रहे थे अचानक स्वर्गदूत गब्रिएल दिखाई दिए। स्वर्गदूत गब्रिएल दिखाई दिया और कहा कि डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, और उसके बाद योहन बपतिस्ता के बारे में भविष्यवाणी दी जाती है। ईश्वर ने जकरियास के पास अपने स्वर्गदूत, अपने दूत गब्रिएल को भेजा। लूकस के समाचार के अध्याय 1 में हम देखते हैं कि गब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है और मां मरियम को संसार के मुक्तिदाता के जन्म के बारे में संदेश सुनाता है। कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और यीशु के जन्म के बारे में बताया जाता है। तो स्वर्गदूत गब्रिएल को ईश्वर के विशेष संदेशवाहक, ईश्वर के रहस्यों को प्रकट करने वाला माना जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा। हम प्रार्थना करेंगे महादूत गब्रिएल से कि वह ईश्वर की ओर से हमारे लिए इन रहस्यों को प्रकट करें। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारे पास ईश्वर के सांत्वना का शब्द लेकर आए। हम संत गब्रिएल से प्रार्थना करें, महादूत गब्रिएल से प्रार्थना करें कि महादूत गब्रिएल, जिस तरह तूने मुक्तिदाता के आगमन के विषय में मरियम को संदेश दिया, एक पुत्र के जन्म के विषय में जकरिया को संदेश दिया, प्रार्थना की सुनवाई के बारे में दानियल को संदेश दिया, हमारे जीवन के कठिन समयों में हमें सांत्वना देने के लिए, ईश्वर का वचन सुनाने के लिए, आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरा महादूत है राफाइल। राफाइल नाम का अर्थ है परमेश्वर ने चंगा किया है। परमेश्वर ने चंगा किया है। राफाइल महादूत के बारे में विस्तृत बातें हमें तोबीत के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। तोबीत धर्माचरण करने वाला इंसान था, ईश्वर के नियमों का पालन करने वाला इंसान था। इसके बावजूद वो अंधा हो गया, उसकी आंखों में मोतियाबिंद आ गई, परिवार गरीब हो गया। अचानक एक दिन प्रभु ने उसको याद दिलाया कि मेदिया में एक मित्र के पास उसका काफी धन रखा हुआ है, अगर उसको लाया जाए तो उसकी गरीबी मिट जाएगी। अपने पुत्र को इसके बारे में बताता है कि बेटा, मेदिया में मेरे एक मित्र के पास मेरा काफी धन रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, अगर वो लाया जाए तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वे सोचने लगे, कौन तोबिया को मार्ग दिखाएगा। तोबिया एक मित्र ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वहां स्वर्गदूत राफाइल उसकी मदद में आता है। कहता है कि मैं कई बार मेदिया जा चुका हूं, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, गब्रिएल को जानता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम जानते हैं तोबीत के ग्रंथ में, कितना सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है, पढ़िएगा। हम देखते हैं कि राफाइल तोबिया की मदद करता है, उसके पिता की आंख के मोतियाबिंद को दूर करने के लिए दवा बता देता है। इतना ही नहीं, रागुएल नाम के एक व्यक्ति की बेटी सारा, जिसने 7 बार विवाह किया था, 7 बार पिशाच द्वारा, शैतान द्वारा उसके पतियों को मार डाला गया था, उसके साथ तोबियास की शादी कराता है और तोबियास को सही सलामत वापस घर ले आता है। राफाइल ने ये करके दिखाया। राफाइल विशेष करके हमारे जीवन के मार्ग में हमारे लिए एक सुंदर मित्र बन सकता है, एक सुंदर मित्र बन सकता है। आज हम महादूत राफाइल से प्रार्थना करें रोगियों के लिए। इस संसार में कितने ही रोगी हैं
जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, बड़े से बड़े रोग से पीड़ित हैं। आज इन दिनों बहुत सारे लोग चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफॉइड और अन्य प्रकार के रोगों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूत महादूत राफेल के द्वारा कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रबंध करें। और आज का सुसमाचार योहन के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। आज हमने नतनएल के बारे में सुना। नतनएल प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक बना। फिलिप जिसने यीशु से मिला था, जाकर अपने मित्र नतनएल से कहा यीशु के बारे में। और जब नतनएल यीशु की ओर आ रहा था, यीशु ने उसको पहचान लिया और कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल ने पूछा कि गुरुवर, आप मुझे कैसे जानते हैं? प्रभु ने कहा, नतनएल, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे, मैंने तुमको जान लिया, देख लिया। नतनएल समझ गया यह एक असाधारण व्यक्ति है। नतनएल ने कहा, आप ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि नतनएल को याद आया कि मैं अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। अब प्रभु ने नतनएल से एक बात कही लास्ट में, अंत में। वो क्या है? ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। आज हम महादूत मिखाएल, गब्रिएल और राफेल का पर्व मनाते हैं। आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्गदूतों को अनुभव करने और देखने के लिए, उनकी सहायता का अनुभव करने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता है? निष्कपटता। हम निष्कलंक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम निष्कपट जरूर हो सकते हैं, जिसके अंदर कपट ना हो, छल ना हो। अक्सर हम सांसारिक लाभ के लिए कपट का सहारा लेते हैं, छल का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति नहीं मिल सकती है। स्वर्गदूतों का अनुभव करने के लिए, स्वर्गदूतों के द्वारा ईश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए हमें निष्कपट होना, निश्चल होना अनिवार्य है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें निष्कपट बना। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं महादूतों के लिए, मिखाएल के लिए, गब्रिएल के लिए, राफेल के लिए। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, इन महादूतों की विशेष मध्यस्थता के द्वारा हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हमें शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट से लड़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हमें इस जीवन के संघर्ष में, जंग में जीतने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हमें तेरे वचनों का गहराई से समझने के लिए कृपा दीजिए। हमें जीवन के रहस्यों को जानने, परखने के लिए कृपा दीजिए। आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए कृपा दीजिए। हमें आध्यात्मिक बनाइए। हमारे जीवन के मार्ग में हमें सफलता देने के लिए, साथ देने के लिए हमारे साथ अपने दूतों को लगाइए। ए प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनको तेरे संरक्षण का अनुभव मिले, तेरी सुरक्षा का अनुभव मिले, ये एहसास मिले कि तू उनके साथ है। अपने दूतों के द्वारा तू उनसे बोल रहा है, उनको संभाल रहा है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन